नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर से कुरान की पवित्र और महान आयतों पर चल रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। किसी भी नबी किसी धर्मशास्त्र को लेके धरती के धर्म से न जोड़े, ये कुफ्र और पाप है, क्योंकि परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। हमें एक परमात्मा और एक धर्म पर चलना है जो पवित्र है। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, अर्थात खुदा परमात्मा आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। उसके औलाद कहां से हो, अर्थात उसके औलाद कहां से हो। कहते हैं ना कि ये खुदा की औलाद है, ये इसकी औलाद है। वैसे तो सभी कुछ जो धरती पर है जीवित, सारे कुछ खुदा की औलाद है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसके औलाद कहां से हो, जबकि उसकी बीबी ही नहीं। परमात्मा की कोई बीबी थोड़ी है, और उसने हर चीज को पैदा किया है। जब उसने हर चीज को पैदा ही उसने किया है और वह हर चीज की खबर रखता है, वह हर चीज की खबर रखता है। यही खूबियां रखने वाला खुदा तुम्हारा अर्थात पूरे संसार का परवरदिगार अर्थात परमात्मा है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। आप कहां भटके हो, किन की पूजा कर रहे हो? एकमात्र वही अल्फा, वही ओमेगा, वही आदि और वही अंत है। वही हर चीज पैदा करने वाला है, तो उसकी इबादत करो अर्थात उसकी पूजा करो। और वह हर चीज का निगराह है, अर्थात वह हर चीज का निगराह। निगराह का मतलब है हर चीज पर उसकी निगाह है। कहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब इसको रोकना है, कब इसको करवाना है, सारा कुछ जो कार्य है एक परमात्मा के अधीन है। लेकिन वो अपने तरीके से करवाता है। वो कैसे करवाता है, यह एक गैब अर्थात रहस्य की बात है जो खुद परमात्मा जानता है। वह ऐसा है कि निगाहें उसका, वह परमात्मा खुदा ऐसा है कि निगाहें अर्थात हमारी जो दृष्टि है, जो देखने की शक्ति है, उसका इदराक नहीं कर सकती, अर्थात उसको इदराक नहीं कर सकती, अर्थात उसको देख नहीं सकती। और वह निगाहों का इदराक कर सकता है। हमारी दृष्टि को वो देख सकता है, हमारी दृष्टि उसको नहीं देख सकती। वह भेद जानने वाला खबरदार है। वह भेद जो सारे रहस्य हैं उनको जानने वाला खबरदार है। ए मोहम्मद अर्थात परमात्मा यहां अपने पैगंबर जो उनका पैगाम धरती के लोगों को सुना रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, ए मोहम्मद उनसे कह दो तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से रोशन दलीलें पहुंच चुकी है। अर्थात ए मोहम्मद धरती के सारे लोगों से कह दो कि तुम्हारे पास परवरदिगार की रोशन अर्थात रोशनी करने वाली, ज्ञान देने वाली, रास्ता दिखाने वाली पवित्र दलीलें पहुंच चुकी है। तो जिसने उनको आंख खोलकर देखा, तो जिन लोगों ने उन पवित्र दलीलों को, आयतों को, मंत्रों को आंख खोलकर देखा, उसने अपना भला किया। और जो अंधा बना रहा कि नहीं मैं तो ये नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जो अंधा बना रहा उसने अपने ही हक में बुरा किया। जो परमात्मा और उसकी तौहीद पर चल रहा है वो अपना ही भला कर रहा है, और जो नहीं चल रहा है वो अपना ही बुरा कर रहा है। इसमें और किसी का कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमसे हमारे कामों का हिसाब हमारे कामों का हिसाब लिया जाएगा, दूसरों का नहीं। अपने हक में बुरा किया और तुम्हारा निगहबान, मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। अर्थात परमात्मा के रसूल जो मोहम्मद है वो बता रहे हैं कि मैं दुनिया का निगहबान अर्थात देखने वाला नहीं हूं। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मेरा काम है सिर्फ परमात्मा जो एक है उसकी जो रोशन दलीलें हैं
पूरे संसार को एक साथ सुना दूं, वो माने या ना माने उनकी मर्जी है। और हम इसी तरह अपनी आयतें फेर फेर कर बतलाते हैं, अर्थात परमात्मा बोल रहे हैं कि हम इसी तरह से अपनी आयतें अर्थात मंत्र अर्थात जो ज्ञान है परमात्मा का, उनको फेर फेर कर बताते हैं, बयान करते हैं, ताकि जो पापी हैं, जो काफिर हैं, यह नहीं कहे कि तुमने ये बातें अहले किताब से सीखे हो। अर्थात पापी यह नहीं कहे कि ये बातें तुम अहले अर्थात इन पवित्र शास्त्रों से सीखी है, ताकि समझने वालों के लिए तसरीह कर दे, ताकि समझने वालों के लिए तसरीह कर दे। तसरीह का मैं आपको मतलब समझाता हूं। जिस तरीके पर कुरान मजीद में आयतें फेर कर बयान की गई है, वह ऐसा नहीं है कोई यह कह सके कि ये मजमून किसी शख्स से सीखे गए हैं। कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है जो यह कहती है कि ये मजमून किसी और से सीखे गए हैं। कहीं खुदा की कुदरत का बयान है, कहीं खुदा की कुदरत अर्थात परमात्मा की कुदरत का बयान है, कहीं उनकी हस्ती और कहीं वहदानियत की जोरदार दलीलें हैं, कहीं ईमान वालों को बसारतें सुनाई गई है। जो ईमान रखते हैं उनको बसारतें अर्थात उनको खुशियां जो आगे फल मिलने वाला है वो सुनाई गई है। कहीं कुफ्फार अर्थात पाप को डराया गया है, कहीं नेक अमल करने के लिए हुक्म दिया गया है अर्थात कहीं पवित्र काम और नेक काम करने के लिए हुक्म दिया गया है, कहीं बुरे अमाल से मना किया गया अर्थात बुरे काम से मना किया गया है, कहीं नसीहतें हैं, कहीं हिकमतें हैं। गरज तरह तरह के बयान है। गरज यह कि कुरान में अर्थात पवित्र शास्त्र में तरह तरह के बयान है, और इसीलिए इरशाद हुआ है कि हम इसी तरह अपनी आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं। अर्थात इसी तरह से यह इरशाद हुआ है कि हम अपनी आयतें फेर फेर कर बयान करते हैं, ताकि यह नहीं कहे कि ताकि कोई यह नहीं कहे कि हजरत सलेह ने ये यहूदी उलेमा से या किसी दूसरे से सीखी है। अर्थात कोई यह नहीं कह सके कि मोहम्मद साहब ने ये बातें किसी यहूदी उलेमा से या किसी दूसरे उलेमा से सीखी है, ऐसा नहीं है। ये परमात्मा के आयतें हैं जो परमात्मा ने अपने पवित्र पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल की है, और ये बिल्कुल पवित्र है। और जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास आता है, परमात्मा यहां जो खुदा है वो ये फरमा रहे हैं मोहम्मद को कि जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो हुक्म तुम्हारे पास आता है सिर्फ उसी की पैरवी करो। मोहम्मद साहब ने जो हुक्म परमात्मा का आया उनके पास, जो आयतें नाजिल हुई, उसी की पैरवी की, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। उस परवरदिगार के सिवा कोई माबूद नहीं अर्थात उसके सिवा कोई माबूद नहीं अर्थात कोई मालिक नहीं, कोई हिम्मत वाला नहीं जो उसका मुकाबला कर सके। और मुशरिकों से किनारा करो, और मुशरिक जो हैं, जो पापी हैं, जो कभी इधर होते हैं, उनसे किनारा कर लो, उनसे हट जाओ। और अगर खुदा चाहता तो ये लोग शिर्क नहीं करते, अगर ये खुदा चाहते तो ये शिर्क अर्थात पाप नहीं करते। और ए पैगंबर, हमने तुमको उनका निगहबान मुकर्रर नहीं किया है। ए पैगंबर, परमात्मा यहां कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें को उनका निगहबान अर्थात तुम उनकी देखभाल करो कि वो क्या कर रहे हैं, इसका निगहबान मुकर्रर नहीं किया। और न तुम उनके दरोगा हो, जो कर रहे हैं करने दो, तुम्हारा काम है मेरी हिदायतें रोशन दलीलें पूरी दुनिया को सुना दो। वो माने तो मैं देखूंगा, न माने तो मैं देखूंगा। और जिन लोगों को ये मुशरिक खुदा के सिवा पुकारते हैं अर्थात जिन लोगों को ये मुशरिक खुदा के सिवा पुकारते हैं कि ये पीर है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना पत्थर है, ये फलाना बाबा है,
उनको पुकारते हैं, उनको बुरा नहीं कहना, उनको बुरा नहीं कहना, ये भी कहीं खुदा को बेअदबी से समझे बुरा न कह बैठे। इनको बुरा मत कहना, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये खुदा को बुरा कह बैठे। जो ये कर रहे हैं कर लेने दो, इनका अमाल इनके जिम्मे है, इनका काम इनके जिम्मे है। इस तरह हमने हर एक फिक्रे के अमाल, अर्थात इस तरह से हमने हर एक फिक्रे अर्थात हर एक समुदाय, फिक्रे का मतलब होता है गिरोह, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियां, जो लोग हैं उनकी नजरों में अच्छे करके दिखाएं, उनके अर्थात उनकी नजरों में अच्छे करके दिखाएं, फिर उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, फिर उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। तब वह उनको बताएगा, तब परमात्मा उनको बताएगा कि वे क्या क्या किया करते थे। तब परमात्मा उनको बताएगा कि तुम क्या क्या किया करते थे। और ये लोग खुदा की सख्त सख्त कसमें खाते हैं, और अगर उनके पास कोई निशानी आए तो वे उस पर जरूर ईमान ले आए। अर्थात परमात्मा की जब कोई निशानी आ जाए, कोई चमत्कार हो जाए, इनके कोई लॉटरी लग जाए, अचानक इनको कोई धन मिल जाए या और कोई फायदा हो जाए, तो ये कहते हैं हाँ परमात्मा ने दिया है, ईमान ले आएंगे। कह दो कि निशानियां तो सब खुदा के पास है। परमात्मा खुदा यहां पर मोहम्मद को कह रहे हैं कि कह दो कि खुद निशानियां जो है सब खुदा के पास है। और मोमिनो, तुम्हें क्या मालूम, ये तो ऐसे बदबख्त है कि उनके पास निशानी आती जाए। धर्मी लोगों, ये तो ऐसे हैं बदबख्त है कि उनके पास निशानी आती जाए, तब भी मानने लाए, और हमने उनके दिलों और आंखों को उलट देंगे। तो ये जैसे इस कुरान पर पहली बार ईमान नहीं लाए, वैसे फिर नहीं लाएंगे। अर्थात कितनी भी निशानियां इनके पास आ जाए, परमात्मा इनको कुछ भी दे दे, तब भी ये ईमान विश्वास परमात्मा पर कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि ये काफिर हैं और इनका जो रास्ता है वो दोजख का है। और उनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। तो इनको छोड़ दो कि वो अपनी सरकशी में बहकते रहें। निशानियों का मतलब है, यहां परमात्मा क्या फरमा रहे हैं, कि जो भी निशानियां हैं वो तो सब मेरी है, मेरी मर्जी है, मैं जिसको दूं या न दूं। जैसे मोहम्मद साहब पर लोगों ने कई लाछन लगाते थे, बोलते थे कि जिस तरह से ईसा मुर्दे को जिंदा कर देते थे तो भी करके दिखा। यहां पर यही बात है। तो तब ये आयतें ये नाजिल हुई कि सब निशानियां तो परमात्मा के हुकूमत में है, उसके हाथ में है। वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे न दे। अलग अलग नबियों को अलग अलग विशेषताएं दे के उसने भेजा। सारों को एक जैसी थोड़ी दी है। श्री कृष्ण के पास कुछ था, गुरु नानक के पास कुछ और था, बुद्ध के पास कुछ और था, मोहम्मद के पास कुछ और था, ईसा के पास कुछ और था। तो सारे एक ही जगह एक ही तराजू में क्यों तो आप तोल रहे हो? ये गलत है, क्योंकि सारी जो शक्तियां हैं वो तो ईश्वर के पास है, उसकी मर्जी है वो किसको क्या देता है क्या नहीं देता। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप इसी तरह से अपने इस चैनल पर जुड़े रहिए। मैं लगातार आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान पर ही ले चलूंगा। मैं किसी धरती के धर्म से आपको कभी नहीं जोड़ूंगा। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और यही पवित्र है और यही सत्य है। सत्य मार्ग भी यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। परमात्मा जो एक है वही अल्फा अर्थात शुरुआत, और वही ओमेगा वही अंत है। इसके बीच में भी वही है। तो इसके अलावा हम किन चक्रों में पड़े, क्या जरूरत है? धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।